एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन वन का पार्ट वन क्या लिखा हुआ है देखें। ई से ड्रा द ग्राफ, तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। जी स्टूडेंट्स, ये कौन सी इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर। सेंटर एक पॉइंट है जाहिर है, तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ ना एक्स और वाई किससे जो वैल्यू माइनस हो रही है 0 0, ये इसका सेंटर है। एंड रेडियस, ये ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 3 है और सेंटर 0 0 है। तो ऐसे रेडियस का ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 3 है और सेंटर 0 0 है, उसका ग्राफ प्लॉट करना बहुत ही आसान है। आप देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ये सर्कल कैसे ड्रा करेंगे। इट्स वेरी इजी। देखिए 1 2 3 डिस्टेंस इसे मैं कह देता हूँ। इसी तरह 1 2 3 डिस्टेंस इसे कह देता हूँ। 1 2 3 डिस्टेंस ऐसे कह देता हूँ। 1 2 3 डिस्टेंस इसे कह देता हूँ। तो आप देखें ये हमारे पास सर्कल ड्रा हो जाएगा। दिस इज द सर्कल जिसका रेडियस 3 है और जिसका सेंटर 0 0 है। इसका सेंटर 0 0 है स्टूडेंट्स और इसका रेडियस 3 है। देख लें 3 यूनिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो आते हैं तो सर्कल आ जाता है। 3 यूनिट अलॉन्ग वाई एक्सिस जाते हैं तो सर्कल आ जाता है। अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस तो सर्कल आ जाता है। अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस तो सर्कल आ जाता है। तो इट मींस इसका 3 यूनिट्स जो है वो इसका रेडियस है और सेंटर आप देख लें ओरिजिन है यानी 0 0 है। तो ये इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इस इक्वेशन को चूंकि जानते हैं कि ये सर्कल की इक्वेशन ऑफ रेडियस 3 एंड विद सेंटर 0 0, तो इसलिए हमने डायरेक्टली बगैर इसका जो टेबल बनाए हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है? वाई स्क्वायर बाय 16 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 16 है प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर आप देखेंगे कौन सी इक्वेशन है, अगर मैं इस इक्वेशन को भी उस फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो आप देखें इस इक्वेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? मैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय 9 कर लेता हूं, तो या फिर डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3 स्क्वायर कर लेता हूं। तो देखें एक्स स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर आ जाएगा और राइट हैंड साइड को 3 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा। तो स्टूडेंट ये वाली शेप इसकी बन रही है। तो आप देख रहे हैं दैट एक्स और वाई का डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है? सेम लिखा हुआ है। एक्स और वाई का डिनोमिनेटर क्या है? 3 स्क्वायर। जबकि यहाँ एक्स और वाई का डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर है, वाई स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। देखें स्टूडेंट्स ये दोनों सेम शेप की इक्वेशन नजर आ रही हैं। सेम शेप्स की इक्वेशन नजर आ रही हैं। आप क्या इस बात की गवाही देते हैं या नहीं? क्या ये सेम इक्वेशंस नजर आ रही हैं या नहीं? आप सर्कल की और ये वाली इक्वेशन सेम नजर आ रही हैं या नहीं? देखें लेकिन एक डिफरेंस है यहाँ पे ए और बी, इन वैल्यूज को मैं ए बी कहूंगा। ए बी की वैल्यू इक्वल है, ए बी दोनों सेम है, ए बी दोनों 3 है। यहाँ ए बी दोनों डिफरेंट है। तो अगर आपके पास प्लस साइन आता है, प्लस साइन के साथ इक्वेशन है ये वाली, विद सेम ए बी ये सर्कल की इक्वेशन है, विद डिफरेंट ए बी ये एलिप्स की इक्वेशन। तो मैं इसको आइडेंटिफाई करता हूं एज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो है तो ये एलिप्स की इक्वेशन, लेकिन इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे उसके लिए हमें टेबल चाहिए होगा और पहले हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे देखिए इधर से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? क्या मैं इसको लिख सकता हूं वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं और उसके बाद 4 को उधर भेज देता हूं। देखें राइट साइड पे मैं एक तो 16 एलसीएम ले रहा हूं, ये 16 एलसीएम है। तो यहाँ पे क्या बनेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाला जो 4 है ना डिनोमिनेटर से इधर भेज दिया तो इससे मल्टीप्लाई होगा। अब ये 4 इस 16 को 4 बना देगा और मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 वाली फॉर्म बन गई है। इसको फर्दर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। देखें अगर मैं डिवाइड करूं 4 को तो 16 बाय 4 से 4 बन जाएगा और एक्स स्क्वायर बाय 4 ये ऐसी फॉर्म बन जाएगी। और इसको एक और फर्दर स्टेप में लिखा जा सकता है, फर्दर फॉर्म में लिखा जा सकता है, और वो क्या है? जा सकता है वाई स्क्वायर वाई लिखा जा सकता है, ठीक है, और स्क्वायर रूट यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस
प्लस माइनस और ये सारी वैल्यू रूट में आ जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। देखिए स्टूडेंट, कम से कम हमें 4 पॉइंट्स चाहिए इस एलिप्स को प्लॉट करने के लिए एटलीस्ट। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कौन से पॉइंट्स पुट कर सकते हैं। एक बात आप याद रखें, आप रूट के अंडर नेगेटिव वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं बना सकते। रूट के अंदर जो वैल्यू नेगेटिव नंबर प्रोड्यूस करेगी वो वैल्यू हम नहीं पुट कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे रूट के अंदर ऐसी वैल्यू आप नहीं पुट कर सकते हैं जिससे क्या बने, या फिर आप इसको ऐसी फॉर्म में भी रहने दे सकते हैं। इसको अगर मैं इसी फॉर्म में रहने दूं, देखें ये वाली अगर वैल्यू में ना लिखूं, ये दोनों लास्ट स्टेप, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ स्क्वायर रूट लूंगा तो y आ जाएगा प्लस माइनस, ये ज़्यादा बेहतर होगा अंडरस्टैंड करना। 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ये राइट हैंड साइड वैल्यू सारी रूट के अंडर है, ठीक है। तो अब आप ज़रा ध्यान दें दैट इसमें हम क्या वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, ऐसी वैल्यू नहीं पुट कर सकते जिससे रूट के अंडर नेगेटिव नंबर बने। अब वो मुझे क्लियरली नजर आ रहा है, आप देखें 0 से लेके 4 तक या -4 से लेके 4 तक नंबर पुट कर सकते हैं। कोई भी नंबर पुट करेंगे ना -4 से 4, आप एंड वैल्यूज पुट करके देखें, आप -+4 पुट करके देखें तो क्या बनेगा, 16 बनेगा। 16 माइनस 16 0 बन जाएगा, 0 का रूट 0 आंसर आ रहा है। इसके बाद वाला नंबर नहीं पुट कर सकते, यानी यहाँ से मैं अगर 5 पुट करता हूँ तो 5 पुट करेंगे, ये 25 बन जाएगा। नंबर जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो ग्रेटर हो जाएगा। तो इसके ग्रेटर होने की वजह से क्या होगा, इसके ग्रेटर होने की वजह से नेगेटिव नंबर अंडर द रूट प्रोड्यूस हो जाएगा, अंडर द रूट नेगेटिव नंबर प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ 5 लिखने से। तो ये देखें मैक्सिमम वैल्यू 4 यहाँ पुट कर सकते हैं, मिनिमम -4। तो यहाँ से टेबल बनाते हैं, टेबल में कम से कम हम 4 वैल्यूज, तो 4 पॉइंट्स हम लेके आ रहे हैं, तभी हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो देखें y हमारे पास क्या है, y है स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। ऑल दीज वैल्यूज आर अंडर द रूट। और x देखें -4 से 4 पुट हो सकता है, बहुत सारी वैल्यूज लिखी जा सकती हैं। मैं -4 लिखता हूँ, फिर 0 लिख दूंगा, ये फिर 4 लिख दूंगा। बस ये मैं तीनों वैल्यूज से 4 पॉइंट्स हासिल कर लूंगा और वो 4 पॉइंट से मैं एलिप्स ड्रा कर सकता हूँ। देखिए -4 पुट करें तो 0 आ जाएगा, +4 पुट करें तो 0 आ जाएगा। 0 पुट करने से स्टूडेंट्स क्या आता है, देखें जरा, 0 पुट करें ना तो ये क्या बनेगा, 16/4, 16/4 4 बनेगा, 4 का रूट प्लस -2 आ जाएगा। तो एक पॉइंट तो मेरे पास ये बन रहा है कि आप देख सकते हैं, एक पॉइंट ये बन रहा है -4 0, एक पॉइंट ये बन रहा है। और यहाँ पे मेरे पास 2 पॉइंट बन रहे हैं, एक 0 2 बन रहा है और एक 0 -2 बन रहा है। यहाँ पे 0 4 एक पॉइंट बन रहा है। तो ये 4 पॉइंट्स मेरे पास आ गए। अगर इन 4 पॉइंट्स को मैं लोकेट करता हूँ और ज्वाइन करूंगा तो ग्राफ हासिल हो जाएगा। देखिए मिनिमम यहाँ पे मुझे 4 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। ज़्यादा पॉइंट्स भी ला सकता हूँ, जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। तो देखें एक पॉइंट है मेरे पास -4, एक्स की वैल्यू -4 से +4 है, 1 2 3 4, -1 2 3 4। तो इसी तरीके से यहाँ मैक्सिमम y की वैल्यू आप देखें, ये y की वैल्यू मैक्सिमम 2 है और मिनिमम -2 है, 1 2 1 2। तो आप देखें ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, x पे 4 है और y पे 0 है, यानी x एक्सिस पे पॉइंट है तो लाजमी बात है y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो कौन सा पॉइंट है ये, 4 0। इसको लिखना पड़ेगा x 4 और y 0, इस तरह 4 0 लिखें। और ये कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स, देखें x -4 है और y 0 है। ये कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट, x, यहाँ पे x 0 है और y 2 है, y एक्सिस पे पॉइंट है ना, तो x कोऑर्डिनेट 0 है। ये है 0 -2। अब इनको ज्वाइन करें आप, एलिप्स की शेप आपको पता होनी चाहिए और इट्स अ स्मूथ कर्व, फिर डेस्मोस जो है उससे भी इसका ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एलिप्स बन चुकी है। जी स्टूडेंट्स, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। एंड दिस एलिप्स इज रेडी नाउ। वैल्यू आप बताएंगे तो मैं लिखूंगा, ठीक है। ई की पावर जो है, एक बात कंफर्म कर लें कि पहले टेबल बनता है हमेशा। सर्कल के केस में तो आप मैं पता होता है दैट सर्कल की इक्वेशन है, उसमें टेबल ना भी बनाए, आप वर्डिंग में लिखते हैं इट इज सर्कल विद दिस सेंटर विद दिस रेडियस, तो वो सर्कल ड्रा कर सकते हैं। वरना ऑलमोस्ट हर ग्राफ में हमें
टेबल वैल्यूज चाहिए होती हैं कुछ, जहाँ से हम ये पॉइंट्स हासिल करते हैं, वो पॉइंट्स असल में लोकेट करके ज्वाइन करके ग्राफ हासिल होता है। तो पॉइंट्स जो हम हासिल करते हैं वो थ्रू द टेबल हासिल करते हैं, कि टेबल में एक्स की वैल्यूज लेते हैं, वो सब्स्टिट्यूट करके फिर कोरिस्पॉन्डिंग वाई फाइंड करते हैं, और उन दोनों से जो पॉइंट बनते हैं वो हम यहाँ लोकेट करके ग्राफ हासिल करते हैं। तो टेबल एसेंशियल पार्ट है। ग्राफ प्लॉटिंग क्वेश्चन जो है उसके दो पार्ट्स हैं एसेंशियल, और दो पार्ट्स क्या हैं, एक टेबल हम बनाते हैं और दूसरा फिर उन वैल्यूज को लोकेट करके ज्वाइन कर देते हैं। तो थर्ड पार्ट अभी आप स्टूडेंट क्वेश्चन 1 का देखिएगा। इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू ई पावर 2x, y इज इक्वल टू ई पावर 2x। आप ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पे कि एक तो हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं है, कभी भी नेगेटिव नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम जितना मर्जी स्मॉल नंबर से स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मॉल से नहीं स्टार्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं -3 से स्टार्ट कर दूँ, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, और ये बहुत ही वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए फिर इस तरह 3 भी शायद ना पुट कर सके हम। अब देखें ग्राफ प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें जो y की वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी लार्ज आ रही हैं, x की वैल्यूज़ हमारे पास नेगेटिव से स्टार्ट हो रही हैं, तो हम यहाँ पे ग्राफ ऐसे प्लॉट करेंगे। हमें पता है ये ऐसा ग्राफ है, ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, इसकी वैल्यूज़ नेगेटिव नहीं है, इसकी वैल्यू 0 भी नहीं है, इसकी वैल्यू जितना आप लेफ्ट पे आए ना देखें 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -10 तक जाएं, जितना आप लेफ्ट पे एक्स एक्सेस पे जाएं वैल्यू कम होती जाएगी, 0 नहीं होगी कभी। तो अब देखें स्टूडेंट्स, मैं यहाँ -3 से स्टार्ट करता हूँ, 0, 1, 2, 3, ये -3, -2, -1 है, फिर 0 है, 1, 2 तक हम गेम बल्कि 2 तक भी नहीं जा सकते हैं, 1, 2, एनीवे ये हम देखेंगे। तो इसकी शेप आपको पता होनी चाहिए। 1.4 एक्सरसाइज के एंड पे हमने इसकी शेप देखी है। अब आप देखें जो मैक्सिमम y की वैल्यू मैं यहाँ लोकेट कर सकता हूँ, y की वैल्यू वो क्या है, 7 है, 7, 8 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और आप देखें स्टूडेंट 7 के बाद 7.38 वैल्यू के बाद मेरे पास 54 वैल्यू है, तो 54 को तो यहाँ शो नहीं कर सकते हैं, इट्स अ वेरी लार्ज वैल्यू। तो अब आप देखें -3, जब x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू क्या है, 0.0024, 0.0024 will is just above x-axis, just above x-axis, right? -2 के corresponding value है 0.01, 0.01 is slightly higher than this, slightly higher than this, right? -1 पे वैल्यू है 0.13, 0.13 slightly higher, और फिर 0 पे वैल्यू क्या है 1, 0 पे ये वैल्यू है 1, और उसके बाद 1 पे क्या वैल्यू है 7.3, ये देखें ये 7 है, 7.3 है स्लाइटली हायर देन 7, तो ये 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ये ऐसी वैल्यूज बन रही हैं स्टूडेंट्स। मैं इसे ज्वाइन करूंगा, आप देखिएगा कैसे। कैसे ज्वाइन करना है इसे, दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ। आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो है वो वर्टिकल होता जा रहा है, शार्पली वर्टिकल होता जा रहा है। आप लेफ्ट पे इधर आए स्टूडेंट्स, एक्स एक्सेस पे इधर लेफ्ट पे आते जाएं, ये जो ग्राफ है ना ये एक्स एक्सेस के और क्लोज होता जाएगा, और क्लोज होता जाएगा, लेकिन एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा कभी, इट विल नेवर इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस, लेकिन एक्स एक्सेस के क्लोज आता जाएगा। राइट साइड पे मूव कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है, इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये कभी भी पैरेलल टू वाई एक्सेस नहीं होगा स्टूडेंट, ये आप याद रखें, पैरेलल टू वाई एक्सेस नहीं है, ये और वर्टिकल होता जाएगा, और वर्टिकल होता जाएगा, लेकिन वाई एक्सेस के पैरेलल कभी भी नहीं होगा, वाई एक्सेस के पैरेलल नहीं होगा, और एक्स एक्सेस को टच नहीं करेगा कभी। अगर एक्स एक्सेस को टच कर जाता है ना तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू कभी 0 भी आ सकती है। तो आप स्मॉलेस्ट मोस्ट नंबर भी जो आपके माइंड में आता है, फॉर एग्जांपल -100 पुट करते हैं, -100 इज वेरी मच अवे ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सेस, तो आप वो भी पुट करके देखें -100, तो भी वैल्यू इसकी क्लोज टू 0 आएगी, वैल्यू